हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और समाजवादी विचारधारा के जो दल हैं उनके साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। क्या नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश ले जाइएगा, वहां से लोकसभा चुनाव लड़ाइएगा? अभी पार्टी का निर्णय है जी। लेकिन हम तो चाहेंगे ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। क्या जेडीयू उत्तर प्रदेश में भी आने वाले लोकसभा चुनाव में उतरेगी? क्योंकि नीतीश कुमार लगातार विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली में बीजेपी को हराने की बात भी कर रहे हैं। मेरे साथ जेडीयू नेता धनंजय सिंह हैं, इनसे बात करेंगे। नीतीश कुमार दिल्ली को लेकर के काफ़ी गंभीर नज़र आ रहे हैं। क्या बिहार से यूपी होते हुए नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे सर? नीतीश जी आज ही नहीं गंभीर लग रहे हैं। नीतीश जी हमेशा जब से भारतीय राजनीति में हैं तब से दिल्ली या बिहार की राजनीति को लेकर हमेशा गंभीर रहे हैं। उनकी राजनीति जो है पिछले 30-35 वर्षों की, 40 वर्षों की जो राजनीति रही है, एक गंभीर राजनीतिक नेता के रूप में देश में स्थापित है और लोगों एक पहचान बनी हुई है। आप जेडीयू के यूपी के सबसे बड़े लीडर हैं। क्या नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश ले जाइएगा, वहां से लोकसभा चुनाव लड़ाइएगा? अभी पार्टी का निर्णय है जी। लेकिन हम तो चाहेंगे ही कि देश में जो रास्ता दिल्ली का आता है यूपी के थ्रू आता है। यूपी ने अब तक देश में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं और एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम तो यही चाहेंगे। बाकी एक अलायंस बनेगा एनडीए के अगेंस्ट में देश में, जो जिसकी भूमिका और जिस दिशा में बातचीत की शुरुआत हमारे नेता नीतीश जी ने प्रारंभ की है जी। इस कड़ी में उन्होंने दिल्ली अन्य राज्यों में जाकर लोगों से मिले हैं और वो प्रयास कर रहे हैं कि अगला चुनाव जो 2024 का हो वो चुनाव एनडीए वर्सेस यूपीए हो। जब दो धुरी चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से परिणाम सार्थक आएंगे और मुझे जितना मैं समझता हूँ यूपी, बिहार और अन्य अगल बगल के राज्यों की राजनीति को, उसमें अगर यूपीए और एनडीए आमने सामने लड़ते हैं तो निश्चित रूप से विजय यूपीए की होगी। देखिए, हाल में आप लोग यूपी में एक बड़ा सम्मेलन भी आयोजन किया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पे थे। क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन की कोई तैयारी चल रही है? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस दिशा में बात कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यूपी अभी गए थे संगठन को लेके और सदस्यता अभियान को जोड़ देने के लिए, उसे धार देने के लिए यूपी में बैठक हुई थी। उस दिशा में एक संयोजक बनाए गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कहा यूपी में कि हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और समाजवादी विचारधारा के जो दल हैं उनके साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज के समय में क्या कांग्रेस नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार है या फिर कांग्रेस को पीछे रखिएगा और क्षेत्रीय दलों को एक साथ जोड़िएगा सर आप लोग? देखिए, कांग्रेस ऑलरेडी नीतीश जी के साथ बिहार में सरकार में शामिल है तो ये कहना कि कांग्रेस आ रही, नेशनल लेवल पे अभी कवायद चल रही है। कांग्रेस अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कहा था कि कांग्रेस का भी संगठनात्मक चुनाव चल रहा है, संगठन का उनके चुनाव चल रहा है। एक बार संगठन का चुनाव उनका क्लियर हो जाए उसके बाद वो लोग जितने रीजनल पार्टीज़ हैं उनके साथ बैठक करेंगे। बीजेपी को हराना मुश्किल है या नामुमकिन? नहीं, यहाँ लड़ाई एनडीए वर्सेस यूपीए है, बीजेपी और किसी वैसे दल की बात नहीं है और कोई भी चीज़ यहाँ पे नामुमकिन नहीं है। ये जनता तय करती है और जिस तरीके के हालात हैं उसमें निश्चित रूप से ऐसा दिख रहा है कि अगर यूपीए एकजुट होकर पूरे देश में अगर चुनाव लड़ता है, छोटे छोटे रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी दोनों मिला के, थोड़ा रीजनल पार्टीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा नेशनल पार्टी को भी जो कांग्रेस बड़े उसके रूप उसे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से एक सार्थक परिणाम देश के सामने 24 में रहेगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।